अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइडेमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा साइंस के बारे में। डाटा साइंस क्या होती है और अगर आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या रोड मैप होगा और कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। डाटा साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ डाटा, डाटा की स्टडी है जिससे हम डाटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं बिजनेसेस के लिए। आजकल हर सेकंड के साथ बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स के हिसाब से डाटा जनरेट हो रहा है, लेकिन वो डाटा हमारे किसी काम का नहीं है जब तक हम उसको एनालाइज करके उसमें से रिजल्ट्स ना एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जब हम उस डाटे को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस के बाद उसमें से रिजल्ट्स निकालते हैं और मीनिंगफुल इंसाइट्स जब उसमें से हम निकालते हैं तो वो डाटा फिर हमारे बड़े काम का हो जाता है। तो डाटा जो है आजकल सबसे एक्सपेंसिव या पावरफुल चीज़ आप कह लें कि हो गया है। डाटा के ज़रिए लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से बढ़ाती हैं डाटे को एनालाइज करते हुए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसकी अगर एक जगह पे सेल्स कम हो रही है और दूसरी जगह पे सेम प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी दोनों एरियाज़ की तकरीबन सेम ही है, तो वो ये जानना चाहेगी कि इस एरिया में मेरी सेल्स कम क्यों हो रही हैं। तो उसके लिए हम डाटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके मीनिंगफुल इंसाइट्स उसमें से निकाल के जब रिजल्ट सामने देखेंगे तो इससे कंपनी को आइडिया हो जाएगा कि क्या वजह है, क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वीक है यहाँ पे, या यहाँ पे कंपेटिटर हमारे ज़्यादा हैं, या और कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारी सेल्स इस एरिया में कम हो रही है। तो उसकी वजह से फिर कंपनी उसको इम्प्रूव करके अपना बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसलिए डाटा साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर फील्ड है। डाटा साइंस जो है ये बेसिकली, जैसा कि पहले डिस्कस किया है हमने, कि इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा एनालाइज करने के बाद हम उस डाटे में से मीनिंगफुल इंसाइट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वही कंपनी वाली मिसाल है कि जैसे वो कंपनी अगर उसकी सेल्स कम हो रही हैं तो हम वो सबसे पहले उस एरिया का डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उस डाटे को एनालाइज करेगी। अब डाटे को एनालाइज मैनुअली भी किया जा सकता है और उसके लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम डाटे को मैनुअल एनालाइज करेंगे तो क्योंकि डाटा आजकल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको मैनुअल एनालाइज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। इसके लिए अभी टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। तो डाटा को एनालाइज करने के बाद इसमें से फिर जो डाटा मतलब इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट होती हैं डाटे में से, उसको फिर हम डिस्प्ले करते हैं, आगे रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेसेस को, ताकि बिजनेस फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे अपना डिसीजन लेके आगे अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो इसके बाद डाटा साइंस रोड मैप की तरफ आते हैं कि रोड मैप क्या होगा। अगर आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या रोड मैप चाहिए आपको। पहले डाटा साइंस के लिए बेसिकली कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ये तीनों फील्ड कोरिलेटेड हैं डाटा साइंस के लिए। इसके लिए इन्हीं तीनों फील्ड के ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर्स जो हैं वो डाटा साइंस वाली फील्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन आजकल जो है वो डाटा साइंस की स्पेशल डिग्री भी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं, बीएस डाटा साइंस या एमएस डाटा साइंस भी करवा रही हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट डाटा साइंस में है और आपने डाटा साइंस वाली साइड पे ही जाना है तो फिर आपको चाहिए कि आप डिग्री ही डाटा साइंस में करें। आप इंटर के बाद बीएस डाटा साइंस कर सकते हैं। तो फिर आपका स्पेसिफिक वो जितनी भी स्किल्स डाटा साइंस के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो आपको डिग्री के अंदर वो सिखा दी जाएंगी। तो उसके अलावा रोड मैप जो है डाटा साइंस का, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने डाटा साइंस वाली डिग्री नहीं है या आपकी कोई और डिग्री है और आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या रोड मैप होगा। उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये टूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो जो डाटा साइंस में यूज़ होती हैं। मोस्टली जो है वो पाइथन यूज़ होती है, लेकिन इसके साथ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, क्योंकि पाइथन में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, आपके काम को बहुत आसान कर देती हैं। और इसमें पाइथन जो है ये कोड, इसके लिए लेंथी कोड भी नहीं लिखना पड़ता, मतलब ये छोटी लाइनों में ज़्यादा काम कर देता है। तो इसलिए पाइथन जो है वो मोस्ट फेमस लैंग्वेज है इसके लिए डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है तो पाइथन या आर, इन दोनों में से एक में से आपको मास्टर लाजमी होना पड़ेगा। उसके अलावा फिर पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। डाटा एनालिसिस के लिए इसकी नमपाई लाइब्रेरी यूज़ होती है, इसका आपको आना चाहिए लाइब्रेरी, इसकी नमपाई की स्किल्स आनी चाहिए। उसके अलावा पांडाज है, सीबॉन है, ये टेंसर फ्लो है।
ये मोस्टली लाइब्रेरी जो हैं ये डाटा एनालिसिस में यूज़ होती हैं पाइथन की। इसके अलावा आर की भी हैं, आर की MLR है या डिप्लॉयर है। आर में मैंने इतना काम नहीं किया तो उनका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन पाइथन में जो है ये चार मोस्टली ये लाइब्रेरी ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आपको बेसिक आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं ज़रूरत, बस बेसिक आपको स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट आने चाहिए। तो उसके अलावा डाटा विजुलाइज, जिस तरह डाटा एनालिसिस के लिए पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, इसी तरह भी डाटा विजुलाइज करने के लिए भी लाइब्रेरी यूज़ होती हैं। मतलब डाटा आपने एनालाइज कर लिया है, लेकिन उन रिजल्ट्स को जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे खूबसूरत बना के बिजनेसेस को या अपने जो आपके CEOs हैं या डिसीजन मेकर्स हैं उनको दिखाएंगे नहीं, तो उस टाइम तक वो उस पर डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इसको विजुलाइज करने के लिए जो है उसके लिए भी लाइब्रेरी यूज़ होती हैं, जो मैटप्लॉटलिब ज़्यादा यूज़ होती है या सीबॉर्न। तो ये दो लाइब्रेरी पाइथन में यूज़ होती हैं जो डाटा को विजुलाइज करके देती हैं हमें। उसके अलावा आर में ggplot2 लाइब्रेरी यूज़ होती है डाटा विजुलाइजेशन के लिए। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो भी आने चाहिए डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। डीप लर्निंग जो होती है ये भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस चीज़ है डीप लर्निंग, तो इसके बेसिक कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए कि नेचुरल लैंग्वेज को किस तरह प्रोसेस करते हैं, और इस नेचुरल लैंग्वेज में अगर डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें हम मीनिंगफुल इंसाइट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा स्ट्रीम प्रोसेस एनालिसिस, स्ट्रीम प्रोसेस एनालिटिक्स की स्किल भी आपको आनी चाहिए। स्ट्रीम प्रोसेस एनालिटिक्स बेसिकली ऐसा डाटा होता है, कुछ तो डाटा हम एनालाइज करते हैं जो चंक्स में डाटा होता है, जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है किसी फाइल के अंदर, किसी डाटाबेस के अंदर, तो वो तो चंक्स में अवेलेबल होता है। लेकिन स्ट्रीम प्रोसेस में डाटा जो होता है वो हमारा कंटिन्यूसली आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से हमारा डाटा आ रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग है या कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, उस ट्रेडिंग का जो डाटा है वो भी कंटिन्यूस आ रहा होता है। तो इस तरह का जो डाटा है इसको एनालाइज करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है उसको स्ट्रीम प्रोसेस एनालिटिक्स कहते हैं। मतलब ये क्योंकि डाटा साइंस में या डाटा को एनालिटिक्स में सिर्फ डाटा के चंक्स जो हैं वो नहीं एनालाइज करते हम, जो स्ट्रीम में डाटा आ रहा था उसको भी एनालाइज करना होता है। अब सोशल मीडिया से फॉर एग्जांपल डाटा आ रहा है या ट्विटर से ट्वीट्स आ रही हैं, तो वो तो पर कंटिन्यूसली आ रही होती हैं, उनको अगर हमने उसका सेंटीमेंट एनालिसिस करना है ट्विटर की ट्वीट्स का, तो उसके लिए हमें स्ट्रीम प्रोसेस एनालाइज करना, एनालिटिक्स में जाना होगा। तो ये वाली स्किल भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट पे आता है प्रोजेक्ट करें। आप कोई भी स्किल आप जितना भी उसको पढ़ लें या सीख लें, वीडियोस देख लें, उसके ट्यूटोरियल्स देख लें, उसके आप हैंडआउट्स पढ़ लें या उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो इसके अलावा डाटा साइंस में एक्सपर्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट उठाएं, तो उस प्रोजेक्ट पे एक बार अपनी ग्रिप करें। प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो कैगल वेबसाइट है। आप कैगल की वेबसाइट से प्रैक्टिस डाटा उठा के वहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब हर तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेंटीमेंट एनालिसिस, म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कैगल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आप कैगल से जाके डाटा साइंस का कोई भी एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट उठा के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें आप, ये सारी स्किल्स उन पे इम्प्लीमेंट करें, तो आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।